हेलो बच्चों, तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं तुम लोगों के बीच में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था किसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा डिटेल हमने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर लिया ऑलरेडी पिछले लेक्चर में। ओके, आज के लेक्चर में बेसिकली अपन किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हेडिंग डालो कौन सा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया किसने था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी एच मोजेले, हेनरी मोजेले। ओके, नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये किसके ऊपर बेस्ड था? इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। अभी तक जितना हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, वेदर मेंडलीव का पढ़ रहे थे, उससे पहले जो भी क्लासिफाई कर रहा था वो सारे के सारे का जो है मेन बेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या था? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फर्स्ट टाइम किसके ऊपर बेस्ड था? एटॉमिक नंबर। अब इसको कैसे आइडिया आया मोजेले को कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है? इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? डिड एक्सपेरिमेंट। किसका एक्सपेरिमेंट किया? ही डिड एक्सपेरिमेंट। तो इसने क्या किया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को पास करवाया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाया किस पे? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन मेटल सरफेस, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन मेटल सरफेस। और उसने क्या देखा, ही फाउंड और उसका उसने एक्सरे लिया और उसको क्या मिला उस एक्सरे में? रूट म्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे प्रोपोर्शनल टू किसके था? जेड के। रूट म्यू प्रोपोर्शनल में किसके था? जेड के। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर और म्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज। एंड जेड बोले तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। यहां से इसने कंक्लूजन क्या निकाला इस एक्सपेरिमेंट से? इस एक्सपेरिमेंट से इसने क्या कंक्लूजन निकाला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। क्या बोला? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फ्रॉम हियर ही कंक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, physical and chemical properties of element are periodic function of atomic number। यही था ना। अब यही जो है, यही एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था, ये मॉडर्न पीरियोडिक का क्या बन गया? लॉ बन गया। मॉडर्न पीरियोडिक का लॉ क्या था? तो अब देखते हैं अपन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या देखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। राइट ऑन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are periodic function of their atomic number। क्लियर है यहां तक? ओके, हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो गया। अब देखेंगे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजेले ने प्रपोज किया था? तो क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स of modern periodic table। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अपन क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक जो मोजेले ने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इसमें क्या था? फर्स्ट क्या देखेंगे, इसमें कितना ग्रुप कितना पीरियड था मोजेले के पीरियोडिक टेबल में? हाउ मेनी ग्रुप एंड पीरियड? हाँ,
9 वर्टिकल कॉलम था उसको क्या बोला जाता था? ग्रुप। 9 वर्टिकल कॉलम, कॉलम कॉल्ड ग्रुप, इसको क्या बोला जाता था? ग्रुप। 9 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इस क्या था? 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितना वर्टिकल कॉलम था? ग्रुप कितना था? 8। कितना था? 8, क्योंकि मेंडलीव के समय में किसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी? नोबेल गैस की। तो नोबेल गैस वाज इंट्रोड्यूस इन पीरियोडिक टेबल बाय, एक सेपरेट ग्रुप में इंट्रोड्यूस किसने किया था? रैमसे ने। किसने किया था? रैमसे। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे कि नाइन्थ ग्रुप, दैट इज इनर्ट गैस was introduced in periodic table by रैमसे। किसने किया था? रैमसे। ओके नाउ, हाँ ये था क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक। किसका कैरेक्टरिस्टिक? 1 से लेकर के 8 एज इट इज था। एक जीरो ग्रुप किसने ऐड किया था? रैमसे ने, जिसकी वजह से इसमें कितना ग्रुप हो गया? 9th ग्रुप। ये क्या था? हेनरी मोजेले का पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ओपन कर दिया गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो अभी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी हम बोलते हैं, जिसको अभी अपन पढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट अपना हेडिंग क्या आ जाएगा? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हेडिंग क्या डालना है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके ना, अब इसको और क्या बोला जाता है? लॉन्ग फॉर्म और मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का दूसरा क्या नाम है? बोर कॉमा बरी रैंग एंड वार्नर पीरियोडिक टेबल। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आया। इसमें से बोर और बरी का क्या कंट्रीब्यूशन था? रैंग एंड वार्नर का क्या कंट्रीब्यूशन था? तो दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये किसके ऊपर बेस्ड था? इट इज बेस्ड ऑन बोर कॉमा बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके नाउ। एंड रैंग एंड वार्नर का क्या कंट्रीब्यूशन था? तो रैंग एंड वार्नर प्रपोज दिस मॉडल, फर्स्ट टाइम प्रपोज दिस मॉडल। तो दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय रैंग एंड वार्नर। ओके नाउ, अब इसके ये रैंग एंड वार्नर ने दिया था। अब इसके बारे में देखेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सॉरी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसका अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे तो क्या क्या है इसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है इसमें? इसमें कितना ग्रुप कितना पीरियड था? 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। 18 वर्टिकल कॉलम, ऐसे लिख सकते हैं 18 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड, तो क्या बोला जाता है? ग्रुप्स। ओके
and 7 horizontal rows. 7 horizontal rows इसको क्या बोला जाता है? rows called period. ओके, नाउ अब नेक्स्ट देखेंगे, तो इसमें नेक्स्ट क्या है कि रिलेशन क्या है, कोरिलेशन बिटवीन हेनरी दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. इसमें क्या कोरिलेशन है? नेक्स्ट देखते हैं कोरिलेशन between modern periodic table, that is Henry Moseley periodic table, modern periodic table and long form of periodic table and long form of modern periodic table. इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है? तो उसमें जो कितना ग्रुप था, 8 ग्रुप था. रोमन में जो 1 to 8 लिखते थे, उसी को इसने आईपीएससी ने क्या बोला, 1 to 8 लिखने के लिए. फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो हर कॉलम में उसमें क्या था, 2 सब कॉलम, 2 सब ग्रुप था. 2 सब ग्रुप था हर ग्रुप में. जैसे फर्स्ट ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप का 2 सब ग्रुप था. कौन कौन? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी. उसी तरह सेकंड का सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी. तो उसको जो है ओपन कर दिया गया. ये एक ग्रुप है, इसको 2 ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया गया. उसी को क्या बोल दिया गया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो चलिए ओपन करके देखते हैं. अगर ओपन करके देखेंगे तो ये कितना था, देखो 1 से 7 तक 2 सब ग्रुप था. तो 2 सब ग्रुप को अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, 7 2 जा 14 ग्रुप वो हो गया. 8 ग्रुप को 3 रोज में कन्वर्ट किया गया था, तो 3 ग्रुप वहां से आ गया. कितना हो गया, 14 और 7 17. और एक ग्रुप कहां से आया, इनर्ट गैस जो रैमसे ने लाया. तो टोटल ग्रुप कितने हो गए, 18. तो चलो उस 18 ग्रुप को जो है हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही जो है लॉन्ग फॉर्म में हम देखते हैं कि कौन कौन है. तो अगर मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू आईपीएससी कितने ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18. टोटल 18 ग्रुप है. तो देखो फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट रहेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, फर्स्ट ए वाला. कौन सा, फर्स्ट ए वाला. सेकंड ग्रुप में कौन सा रहेगा, सेकंड ए वाला. थर्ड में कौन सा रहेगा, थर्ड बी वाला. कौन सा, थर्ड बी. फोर्थ में कौन रहेगा, फोर्थ बी. यहां थर्ड से लेकर के 12 तक कौन जाएगा, बी वाला एलिमेंट. कौन सा जाएगा, बी वाला एलिमेंट, क्योंकि ये सारा का सारा ट्रांजिशन. बी में कौन जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, थर्ड बी. और इसमें फिफ्थ में क्या आएगा, फिफ्थ बी. सिक्स में सिक्स बी, सिक्स में क्या आएगा, सिक्स बी. सेवन में सेवन बी. 7B के बाद देखो यहां से यहां तक वाले के लिए ए बी नहीं था. यहां से 8 9 10 के लिए ए बी नहीं था. ये सारे के सारे किसमें बिलोंग करते थे, ये सारे के सारे 8 ग्रुप में. किसमें, 8 वाले को ए बी के फॉर्म में नहीं, उसका 3 रॉ सिंपल ही था. ओके, ए बी के फॉर्म में डिवाइड नहीं किया गया. और ये क्या हो जाएगा, 11 वाला कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट बी. 12th वाले सेकेंड बी. अब यहां से फिर से कौन स्टार्ट हो जाएगा, ए वाले. हाँ नो, थर्ड बी इज थर्ड वाला. हाँ, थर्ड बी इज थर्ड. ओके, 11th वाला क्या आ जाएगा, फर्स्ट बी. 12th वाला सेकंड बी. ओके, नो यहां से फिर से ए स्टार्ट होगा. तो ए कहां तक हो गया, फर्स्ट ए सेकंड ए हो गया. तो ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड ए. ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ए. ये कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ ए. 16 कौन सा हो जाएगा, 6 ए. 17 कौन सा हो जाएगा, 7 ए. एंड दिस इज जीरो ग्रुप. ये कौन सा है, जीरो ग्रुप, या हम क्या बोल सकते हैं, 18 ग्रुप. ओके, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये क्या है, कोरिलेशन है. ओके, ना अब देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी होता है एक ग्रुप में. तो एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, अगर सेम ग्रुप से कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, मान के चलो फर्स्ट ग्रुप से कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, सेकंड से या थर्ड से, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, या उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे उसकी क्या डिपेंड करती है, प्रॉपर्टीज. उसकी प्रॉपर्टीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे इसका पॉइंट, कि इन सेम ग्रुप
सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। ओके, सेम ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे जो है मैं सारे ग्रुप का डिटेल में जो है ट्रिक व्रिक बताऊंगा और सारे का कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा। ओके, तो सारे ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उस, क्योंकि प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी क्या होगी सबकी सेम। सेम ग्रुप, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इन ग्रुप all element in group all element shows almost similar properties ओके। अच्छा दोस्त, तो इतना हो गया। और इसमें जो है कितने पीरियड कितने ग्रुप है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में। अब जो पढ़ेंगे आप टोटली चैप्टर किसके ऊपर बेस पे पढ़ेंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही अभी हम देखते हैं, जितना भी पीरियोडिक टेबल तुम लोग देखते हैं कौन है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ। अब इसके बारे में ही पूरा चैप्टर चलेगा, कितना पीरियड कितना ग्रुप, 18 ग्रुप 7 पीरियड। अब डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सारे एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे कितने एलिमेंट में कितना ग्रुप, कितना एलिमेंट कौन से ग्रुप में है या कितना एलिमेंट कौन से पीरियड में है, सारे के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो तो नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हम, कोरिलेशन देखेंगे किसके किसके बीच में, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे। हाँ, कि हम कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही पीरियोडिक टेबल का सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे और उसी से सारा जो है अपन डिटेल देखेंगे पीरियोडिक टेबल का। तो चलिए पहला हम देखते हैं क्या, एन प्लस, वहां पे जो क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर पे अपन 4 टाइप का क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें पहला हम देखते हैं कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा कौन है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको क्या बोला जाता है, एन से डिनोट किया जाता है, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बेसिकली 4 क्वांटम नंबर है ना, उस चारों में यही दो इंपॉर्टेंट है, वो दोनों उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उन दोनों को ये एक्सप्लेन करता। मेन इंपॉर्टेंट कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बोले तो, एन बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, राजा है, क्या है, किंग है। क्वांटम नंबर का किंग कौन है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या है, किंग, दिस इज किंग ऑफ क्वांटम नंबर। एंड एल क्या है, एल इज क्वीन ऑफ क्वांटम नंबर, ये क्या है, क्वीन है। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, किंग है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, क्वीन है। हाँ, अब यही डिसाइड करेगा किसके बारे में, कि कौन सा पीरियड होगा, कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन सा सबसे पहले एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा। अब ऑलवेज आपको को पता है कि एन की जो भी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। और एल की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, एल की वैल्यू कहां तक, क्वीन कितनी भी बड़ी हो राजा से छोटी ही रहती, राजा से छोटी ही रहती, राजा के बराबर भी नहीं हो पाती कौन, क्वीन। तो एल एल की वैल्यू क्या होगा, एल इज किंग, एल क्या है, किंग, एल क्या है, क्वीन, क्या है, क्वीन। तो क्वीन की वैल्यू ऑलवेज किंग से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो एन की वैल्यू 1 है तो ये क्या रहेगा, 0 टू, एल की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती, 0 टू n माइनस 1। तो इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1 इज 0। अगर इसका वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 एंड 1 बोथ। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो ये 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो चलिए ये अगर तुमको पता है तो तुमको एक और चीज पता होना चाहिए क्या, कि एल की वैल्यू, एन की वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा रहेगा, एल के वैल्यू से, बराबर कभी नहीं होगा, यही रहेगा। एन की वैल्यू अगर एल से ग्रेटर है तब क्या करेगा, सबसेल एग्जिस्ट, क्या करेगा, सबसेल एग्जिस्ट करेगा। अगर एन की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू इक्वल टू है या लेस देन है किससे, एल से, तो वो सबसेल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे क्रॉस करके क्या लिख लो, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो चलिए यहां से जो हम देखते हैं कौन कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हमारा मान के चलो एन की वैल्यू क्या है, 1, एन की वैल्यू क्या है, 1। एन ही किसको इंडिकेट करता है, पीरियड को, किसको इंडिकेट करता है, पीरियड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इंडिकेट पीरियड, किसको इंडिकेट करता। चलो अगर n की वैल्यू अपने को 1 है
तो एल की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? तो क्या देखो यहाँ पे 1s एग्जिस्ट कर सकता है? क्या 1p एग्जिस्ट कर सकता है? नो। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? तो रीजन यहीं से आएगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है 1p? ऑलवेज जब भी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हम पीरियोडिक टेबल भी देखेंगे तो पी ब्लॉक स्टार्ट कहां से होता है? सेकंड पीरियड से। कहां से? सेकंड। फर्स्ट पीरियड में पी ब्लॉक क्यों नहीं होता? क्योंकि 1p एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं 1p एग्जिस्ट करता है? तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितना है? 1। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो क्या ये वैलिड होगा? एल की वैल्यू एन से कम है, मतलब यहाँ पे सब सेल एग्जिस्ट करेगा, करेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? 1। और एल की वैल्यू यहाँ पे पी के लिए कितनी होती है? एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये क्या एन और एल बराबर हो गया? अगर एन और एल बराबर है या कम है, एल की वैल्यू ज्यादा एन से, तो क्या यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ये? तो 1p एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी देखते हैं, यहाँ पे हम एन और एल की वैल्यू लिख देते हैं, सॉरी एल की जो है सारे सबसेल की वैल्यू लिख देते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1p एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए फर्स्ट पीरियड में पी ब्लॉक का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ओनली एंड ओनली किसके कौन प्रेजेंट होता है? एस ब्लॉक। तो यहाँ पर हम एल लिख देते हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देते हैं। अगर एल कौन है, मतलब सबसेल कौन है? एस, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। और एफ के बाद अगर हम मान के चलो, अभी तक हमारे पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक तक ही है, लेकिन हाइपोथेटिकली हो सकता है फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हो डिस्कवरी, तो हाइपोथेटिकली अगर एच आ गया तो उसके लिए वैल्यू कितना हो जाएगा? ई एफ के बाद जी आएगा ना, जी का कितना होता है? 4। जी के बाद क्या आता है? एच, एच का कितना हो जाएगा? 5। आई नहीं हो सकता, क्योंकि आई का जो है ऑलरेडी हम मैथ में यूज कर चुके हैं। आई अगर मैथ्स में कोई टर्म को यूज कर सकते तो उसको यहाँ पे यूज नहीं किया जाता। आई जो है मैथमेटिक्स में आयोटा होता है, हाँ, इसलिए यहाँ पे वो इमेजिनरी नंबर होता है, उसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो कहां तक इमेजिनरी भी नंबर एग्जिस्ट करेगा? एच तक। कहां तक? एच तक। तो हम इमेजिनरी को भी पढ़ेंगे। वैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में कहां तक है? एफ तक ही है, एफ तक ही है, एफ के बाहर नहीं है। लेकिन हम कुछ इमेजिनरी हो सकता है एग्जामिनर तुमको इमेजिन करने दे कि फ्यूचर में ऐसा हो, हाँ, तो क्या होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सब वैल्यू है। अब मान के चलो एन की वैल्यू तुमको दे दिया, ये एन 1 के लिए था, मतलब फर्स्ट पीरियड के लिए था। अब एन की वैल्यू 2 दे दिया, तो क्या 2 में जो है क्या कौन कौन सा सबसेल एग्जिस्ट करेगा? 2 सेल में कौन कौन सा सबसेल एग्जिस्ट करेगा? तो क्या हो सकता है? यहाँ पे 2s हो सकता है, 2p हो सकता है और 2d हो सकता है, 2f। अब यहां तक देखते हैं एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद f और g के पास जाएंगे। अगर कोई मान के चलो p एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो d तो कभी करेगा ही नहीं। अगर d एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो f कभी नहीं करेगा। हाँ, अगर यहां तक एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद वाला तो कभी करेगा ही नहीं। हाँ, क्या अभी देखते हैं क्यों नहीं होता, क्यों होता। हाँ, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 2, l की वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए? 0। क्या l की वैल्यू इसके लिए 0? ये पॉसिबल है? l की वैल्यू n से कम है, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? रानी राजा से छोटी है, करेगा। हाँ, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2। क्या n l बराबर हो गया? क्या बराबर वाला एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, इसलिए 2d एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए d ऑलवेज स्टार्ट ही कहां से होता है? 3d से। 3d के पहले 2d कभी नहीं होता है, 1p कभी नहीं होता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे n किसका क्या ले लेंगे, n की वैल्यू अपन अभी क्या लिए थे? 3। अगर 4 ले लेते, n की वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं तो उसमें देखो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? 4s, 4p, 4d, 4f, यहां तक देखते हैं। ओके, या 4g, ये हो सकता है, ये सब पॉसिबल है। तो चलो देखो 4s में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। n की वैल्यू 4 और s की वैल्यू, सॉरी l की वैल्यू 0। क्या एग्जिस्ट करेगा? n से छोटा है l एग्जिस्ट करेगा। n की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? करेगा। यहाँ पे n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2। क्या एग्जिस्ट करेगा? करेगा। यहाँ पे n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? करेगा। क्या 3f एग्जिस्ट करेगा? 3f अगर हम ये n की वैल्यू 4 ले, n की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, n की वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ क्या क्या पॉसिबल है? 3s, 3p, 3d, 3f। तो यहाँ पे देखो 3s, n की वैल्यू कितनी है? 3, l की वैल्यू 0, एग्जिस्ट करेगा? करेगा। यहाँ पे n की वैल्यू
3, L की वैल्यू 1 एग्जिस्ट करेगा, करेगा, इसलिए 3p रहेगा। यहाँ पे n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2, L इज लेस देन n एग्जिस्ट करेगा, करेगा। यहाँ पे n की वैल्यू 3, L की वैल्यू f के लिए 3, क्या एग्जिस्ट करेगा? n और l सेम हो गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए 3f कभी नहीं होता। ऑलवेज कहां से स्टार्ट होता है? 4f से। उसी तरह n की वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तो 5g एग्जिस्ट करता है। अगर n की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे 4 में देखेंगे, यहाँ पे 4f, अगर 4g का देखेंगे एग्जिस्ट करता है या नहीं। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, l की वैल्यू g के लिए कितना हो जाएगा? 4, क्या कितना होगा? 4, क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। 4g का जमाना खत्म हो गया, 4g का जमाना खत्म। g कहां से स्टार्ट होगा? 5 से। अब किसका जमाना है? 5g का। तो n की वैल्यू 5 है, तो क्या क्या पॉसिबल है? n इक्वल टू, सॉरी, क्या क्या पॉसिबल है? 5s, 5p, 5d, 5s, 5, सॉरी 5d के बाद 5f, 5g और 5h। ऐसे देखेंगे, ऐसे करके जो सारा चेक कर सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 5, l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 1, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? करेगा। l की वैल्यू छोटी है, यहाँ पे करेगा, करेगा। n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 2 एग्जिस्ट करेगा, करेगा। n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 3 एग्जिस्ट करेगा, करेगा। n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 4 एग्जिस्ट करेगा, 5g चलेगा, 5g चलेगा नहीं, दौड़ेगा। क्या 5 n की वैल्यू यहाँ पे, l की वैल्यू 5, l की वैल्यू 5 होता है ना h के लिए, तो ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। 5h नहीं, 6 एग्जिस्ट करता। ओके, सॉरी 6 पीरियड में h एग्जिस्ट करता। क्लियर है इतना? चलो, इतना समझ में आया कि कौन सा पीरियड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इतना क्लियर है? चलो, अब देखते हैं हम क्या n प्लस एल रूल, थोड़ा सा n प्लस एल रूल भी डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया डिटेल में, किस चैप्टर में? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में हमने क्या डिस्कस किया? n प्लस एल रूल, इसी को क्या बोला जाता है? अबाउ रूल। क्या बोला जाता है? अबाउ रूल। तो n प्लस एल हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिटेल में किसमें डिस्कस किए हैं? किसमें डिस्कस किए हैं डिटेल में? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ओके, तो n प्लस एल रूल, ये n प्लस एल रूल क्या बोलता है? लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, इलेक्ट्रॉन विल फिल फर्स्ट। जिसका n प्लस एल की वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। तो क्या लिखेंगे? लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, इलेक्ट्रॉन फिल्ड फर्स्ट। जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे 1s और 2s है, किसमें n प्लस एल की वैल्यू कम है? यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1, l की वैल्यू 0, n प्लस एल करेंगे तो 1, यहाँ पे n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, n प्लस एल करेंगे तो 2। तो किसकी n प्लस एल कम है? लोअर द n प्लस एल, इसका कम है, n प्लस एल इसका ज्यादा, इसका कम। तो इलेक्ट्रॉन पहले फिल किसमें होगा? s में, s में पहले होगा, बाद में 2s में। अगर उसी तरह हम देखेंगे 4s और 3d में, 4s और 3d में अगर n प्लस एल यहाँ लिखेंगे क्या लिख सकते हैं? ये थर्ड सेल का ही है, ये फोर्थ सेल का है, फोर्थ ऑर्बिट में 4s प्रेजेंट होगा और ये थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा। तो थर्ड ऑर्बिट में अगर ये प्रेजेंट होगा तो इसका n प्लस एल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, n प्लस एल कितना आ जाएगा? 4, यहाँ पे n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, n प्लस एल निकालेंगे तो 5। इसका n प्लस एल किसका ज्यादा है? 3d का n प्लस एल ग्रेटर है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा? 4s में, बाद में किसमें जाएगा? 3d में। तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर थर्ड सेल में जो है इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? एम्प्टी रहता है। ओके, अब जो है देखते हैं हम लोग, एक ट्रिक पढ़ते हैं कि किसमें इलेक्ट्रॉन पहले होगा, किसमें बाद में होगा। तो उसको जो है बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक माना जाता है, लेकिन डिटेल में यहीं पे जो है उसको समझाया जाता है, इसी टॉपिक से वो रिलेटेड है। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है, पिछले 1-2 साल में जो है आया है, और थोड़ा डीप में पूछा है क्वेश्चन। हाँ, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीक्वेंस। हाँ, इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीक्वेंस, इलेक्ट्रॉन फिलिंग का सीक्वेंस कैसे होता है? ओके, तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एंड ऑलवेज कहां से कहां तक फिलिंग कैसे किया जाता है?
ऑलवेज इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल किस में होगा, एनएस में। कहां से फिल होगा, एनएस। एनएस से कहां तक, एनपी तक। लास्ट किस में जाएगा, एनपी में। एनएस से स्टार्ट होगा, एनपी पे खत्म। अगर पीरियोडिक टेबल तुम लोग देखोगे, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कहां से होता है, एस ब्लॉक से, एंड कहां पे होता है, पी ब्लॉक में। स्टार्ट फ्रॉम एस ब्लॉक, एंड विद पी ब्लॉक। तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, किसी भी सेल में, एस में, और लास्ट में किस में जाएगा, पी में। ओके, एनएस से स्टार्ट, एनपी पे खत्म। अगर एनएस मतलब यह कि सेम सेल होगा, एस और पी में सेम सेल होगा। ओके, अब इसमें मान के चलो डी में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो डी में ऑलवेज जो है इनर होता है ना, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये ऑलवेज डी में जब भी जाएगा, n-1 डी में जाएगा। किसमें, n-1 डी। अगर एफ में जाना है तो n-2f, एफ में जाएगा तो n-2f। उसी तरह अगर जी में जाएगा तो n-3g। ओके, तो चलो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो, और ये जो है किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक पीरियड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट पीरियड, नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कहा, किसके लिए, सेकंड से लेकर के 7 तक सारे के लिए एप्लीकेबल है ये। ओके, अगर मान कर तो फर्स्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं, तो फर्स्ट के लिए अपन नहीं देखेंगे, फर्स्ट के लिए अपन नहीं देखेंगे। किसके लिए देखेंगे, थर्ड सेकंड ऑनवर्ड देखेंगे। तो अगर हम एन की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 2, एन की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां से स्टार्ट होगा, 2s से। कहां से स्टार्ट होगा, 2s से। 2s से कहां पे एंड होगा, 2p में। क्या इसके बीच में n-1 डी करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2, n की वैल्यू 2, तो n-1 करेंगे मतलब 2-1 डी कितना आ जाएगा, 2-1 करेंगे तो 1 डी। क्या 1 डी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। 2s से खत्म, 2p पे, 2s से स्टार्ट, 2p पे खत्म। ये कौन सा है, सेकंड पीरियड। n की वैल्यू 2 मतलब सेकंड पीरियड। अगर n की वैल्यू अपनी 3 है, क्या है, 3 है, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, 3s से। 3s से स्टार्ट होगा, एंड कहां पे होगा, 3p पे। 3p पे स्टार्ट होगा। जब 3s और 3 के बीच में अगर हम d लिखेंगे तो n-1 मतलब 3-1 करेंगे तो 2d आएगा, 2d आएगा। क्या 2d एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। अभी तो बताया ना 2d एग्जिस्ट नहीं करता, कौन एग्जिस्ट करता है, 3d। क्या 2d लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ये थर्ड पीरियड का है। ओके, अगर हम जो है n=4 लिखें, क्या n=4, n=4 लिखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4s। 4s से स्टार्ट, 4p पे खत्म। उसके अंदर अगर हम d लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, n-1 करेंगे, 4-1 3d। क्या एग्जिस्ट करता है, करता है, एग्जिस्ट करता है, 3d एग्जिस्ट करता है। अगर हम f लिखेंगे, तो n-2 करना पड़ेगा। तो अगर n की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज 4, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 4। 4-2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2f। क्या 2f एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। इसलिए फोर्थ पीरियड में कौन रहेगा, 4s, 3d एंड 4p। ओके, अगर हम n क्या लेते हैं, 5, n=5, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 4s, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी n=5 लिए ना, ये 5s और ये 5p हो जाएगा। अगर इसके इनर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर वाला लेंगे तो 4d हो जाएगा, 4d ले लेंगे। और n-2 करेंगे तो 5-2 इज 3f, 5-2 इज 3f। क्या 3f एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। f कहां से एग्जिस्ट करता है, 4f से। 4f के पहले अभी बताया था f नहीं, इसलिए 5 पीरियड में f नहीं होगा। किस पीरियड में f होगा, चलो इसको एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि दूसरा पेज में अगर हम करेंगे फिर तुमको दिक्कत होगा। यहाँ पे जो है लिखना है इसको। ओके, हाँ, तो चलो अगर देखते हैं n=5, अगर हम देखते हैं n= क्या, अगर n= अपन ले ले 6, n=6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6s आएगा, और 6p पे खत्म, s से स्टार्ट, p पे खत्म। अगर d लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5d। क्या 5d एग्जिस्ट करता है, जब 3d एग्जिस्ट करता है तो 4d भी, 5d सारे d लोअर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर हम f लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6-2 दैट इज 4f। क्या 4f एग्जिस्ट करता है, 4f एग्जिस्ट करता है, मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट, मतलब f ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, 6th पीरियड में। कहां पे एग्जिस्ट करता है, 6th पीरियड में। क्लियर है,
नो, अगर हम देखेंगे इसके एफ के अंदर भी जाएंगे तो क्या मिलेगा, जी, जी मिलेगा। तो जी के लिए डी के लिए 1 माइनस करना पड़ता है, एफ के लिए 2 माइनस करना पड़ता है, तो जी के लिए 3 माइनस, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3G। क्या 3G का जमाना है, 4G का भी जमाना गया, 4G का भी जमाना गया, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन एग्जिस्ट करेगा, 5G एग्जिस्ट करता, 3G एग्जिस्ट नहीं करता। अगर n इक्वल टू 7 लेते, n इक्वल टू 7 लेते, तो ये कहां से स्टार्ट, 7s से स्टार्ट, 7p पे खत्म, 7s से स्टार्ट 7p पे। अगर d लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6d, क्या लिखेंगे, 6d। अगर f लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5, 5f एग्जिस्ट करेगा। अगर 4f कर रहा है तो 5f भी करेगा, 5f एग्जिस्ट कर। अब जो है अगर g लिखेंगे तो 7 माइनस 3 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 4G। क्या 4G का जमाना है, नहीं है, ये गया, ये 4G का भी जमाना, 4G एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर अपने को n इक्वल टू 8, अभी तक जो है अपने पीरियोडिक टेबल में n इक्वल टू 7 ही है, 7 ही पीरियड है अभी तक के पीरियोडिक टेबल। हाइपोथेटिकली फॉर एग्जांपल अगर फ्यूचर में कभी डिस्कवर हुआ एलिमेंट, तो n इक्वल टू अगर 8 हो गया, क्या हो गया, n इक्वल टू 8 हो गया, तो ये कहां से शुरू कहां से खत्म, कहां से शुरू कहां से खत्म, 8s से 8p। 8p के अंदर अगर d लिखेंगे तो 7d, अगर f लिखेंगे तो 6f, अगर g लिखेंगे तो क्या 5G चलेगा, चलेगा, 5G चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अगर 5G के अंदर भी क्या लिखेंगे, h, तो क्या h को क्या लिखना पड़ेगा, 4h। क्या 4h एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है, 6h एग्जिस्ट करता है, 4h एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इतना समझ में आया तो ये सेकंड पीरियड है। यहां पे अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल अलग अलग पीरियड में कितना होगा, देखो अलग अलग पीरियड में कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये किसकी बात हो रही है, सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में कितना है, एस में कितना है, एस में कितना ऑर्बिटल होगा, 1 ऑर्बिटल, पी में कितना होगा, 3। अगर याद नहीं है 1s 2 एस पी डी में कितना ऑर्बिटल है, याद नहीं है, ओड नंबर से एस में कितना ऑर्बिटल होता है, 1, और आगे ओड नंबर से इंक्रीज करो, 1 3 5 7 9 11 ऐसे एग्जिस्ट होगा, इंक्रीज होगा। तो पी में कितना होगा, 3, तो 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 4 ऑर्बिटल। सेकंड पीरियड में कितना ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ऑर्बिटल 4 है तो इलेक्ट्रॉन 8, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना रहता है ना, उतना ही एलिमेंट रहेगा उस पीरियड में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट भी लिख देना, नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके। और वही जो है क्या बन जाता है बाद में, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें 4 आया, तो इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पीरियड में, उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, एलिमेंट। तो सेकंड पीरियड में एलिमेंट कितना होता है, 2s 6p का कितना रहता है, 8 एलिमेंट। सेकंड पीरियड में 8 ही एलिमेंट रहता ना, हाँ। चलो नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पीरियड, n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड पीरियड। हाँ ये क्या है, n की वैल्यू जो दे रखा है इसमें यहाँ पे पीरियड लिख देना, क्या पीरियड, ये पीरियड को इंडिकेट करता है। अब जो है n इक्वल टू 3 देखते हैं, इसमें 2d तो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे क्या n इक्वल टू 3 में कितना ऑर्बिटल रहेगा, 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 4 ऑर्बिटल आएगा, 4 ऑर्बिटल आएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 8। अब तुम बोलोगे क्या 3p 3d तो एग्जिस्ट करता है, बट थर्ड पीरियड में 3d फिल नहीं होता है। 3d क्या होता है, एब्सेंट होता है थर्ड पीरियड में, 3d फिल नहीं होता है। 3d फिल कब होता है, फोर्थ पीरियड में जाकर के, ओके। तो चलो यहाँ 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एलिमेंट में कितना रहेगा, 8, एलिमेंट में कितना रहेगा, 8। अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करें तो फोर्थ पीरियड में एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर फोर्थ पीरियड की बात करें तो इसमें क्या है, 4, एक s है, एक d है, एक p है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, s में 1 होता है, p में 3 होता है, d में 5 होता है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, कितना आ जाएगा, 9 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही एलिमेंट, तो इसमें एलिमेंट भी कितना रह जाता है, 18। क्लियर। अगर हम n इक्वल टू 5 मतलब फिफ्थ पीरियड देखेंगे, फिफ्थ पीरियड देखेंगे n इक्वल टू 5, तो यहाँ क्या 3f एग्जिस्ट करेगा, नहीं। क्या एग्जिस्ट करेगा, s में कितना ऑर्बिटल आता है, 1, p में कितना रहता है, 3, d में कितना रहता है, 5। इन तीनों को ऑर्बिटल को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 1
9 9 आएगा, 9 नहीं आएगा, 5 3 8, अरे गणित तो आनी चाहिए थोड़ी सी। हाँ, कितना आ जाएगा 9, 9 ऑर्बिटल आएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, हाँ मल्टीप्लाई करने आता 2 से, कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18, जितना एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है उतना ही एलिमेंट, तो कितना एलिमेंट हो जाएगा 18। क्लियर है। चलो अगर n इक्वल टू 6 है, n इक्वल टू 6 है तो यहाँ पे जो है कौन एग्जिस्ट करेगा, 6s 4f 5d एंड 6p। तो यहाँ पे देखेंगे s में कितना ऑर्बिटल 1, p में कितना 3, d में कितना 5, f में कितना 7, इन सबको ऐड करने आता है 5 3 8 और 9, कितना आ जाएगा 16 आएगा। देखो 5 3 8 और 1 9 और 9 और 7 16 आता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 32, तो एलिमेंट भी कितना होगा 6 पीरियड में 32। ओके, अब देखेंगे सेवंथ में कितना रहेगा, यहाँ 1s है, एक s है, एक p, s में 1 रहता है, p में 3, b में कितना रहेगा 5, f में 7, तो इन सबको भी ऐड करोगे कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। अगर 16 क्या है ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 32, अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन 32 है तो एलिमेंट भी 32। क्लियर। इसलिए 6 और 7th में कितना एलिमेंट प्रेजेंट होता है 32 एलिमेंट। अगर मान के चलो अभी तक 7th ही पीरियड है अपने पास, हाँ 7 तक हो गया ना डिस्कस। अगर हाइपोथेटिकली मान के चलो फ्यूचर में ऐसा कभी डिस्कवर हुआ कि 8 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो उसमें कितना एलिमेंट हम ले जा करके रखेंगे, हाँ तो उसमें कितना एलिमेंट ले जा करके रखेंगे, ये 8 पीरियड का है ना, हाँ तो चलो देखो इसमें कितना आ जाएगा 1, एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, जी में कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, तो टोटल ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, कितना आएगा 25, ऐड करो 9 1 10 और 10 और 7 और 3 10, 20 और 5 25, कितना आएगा 25, कितना आएगा 25 का 2 गुना 50, कितना तोला 50 तोला, कितना 50 तोला, हाँ तो 25 का 50, इसमें एलिमेंट कितना रहेगा 50, तो इलेक्ट्रॉन 50 तो एलिमेंट भी 50। क्लियर है। अगर 8 पीरियड की डिस्कवरी फ्यूचर में एलिमेंट की डिस्कवरी हुई उसमें कितना एलिमेंट रखा जाएगा 50, कितना 50। इसी तरह हम आगे का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है कैसे जो है पीरियड को अपन डिसाइड करेंगे। अब देखेंगे ग्रुप डिस्क्रिप्शन, क्या देखते हैं पीरियड को अपन कैसे डिस्क्राइब करते हैं। पीरियड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही किसको बताता है पीरियड को, ये किसको बताता है पीरियड को अभी हमने जो है डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब किसको देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप, क्या देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप। तो चलो अब देखते हैं ग्रुप डिस्क्राइब करते हैं। तो अपने को पता है अभी तक जो अपना पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल जो है ब्लॉक कितना है, तो 4 ब्लॉक है। कौन सा अभी तक के पीरियोडिक टेबल में कितना ब्लॉक है, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। हाँ अभी तक के पीरियोडिक टेबल में एस पी डी एफ ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितना रहेगा, जितना उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, हाँ वही उसका जो है क्या रहेगा उतना उसमें ग्रुप रहेगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2, इसमें कितना ग्रुप रहेगा 2 ग्रुप, कितना ग्रुप 2 ग्रुप। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 6, कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 6, पी में 6, तो यहाँ पे ग्रुप कितना रहेगा 6 ग्रुप। ओके, और डी में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 10, यहाँ पे कितना ग्रुप रहेगा 10 ग्रुप, कितना रहेगा 10 ग्रुप। और एफ के लिए स्पेशल केस है, ये एक ही ग्रुप में पाया जाता है। ओके, तो चलो एस में पहले जो हम एस का देखते हैं। अगर हम ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एस सबसेल, तो उसको क्या बोलेंगे एस ब्लॉक। और एस में हो सकता है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मिनिमम 1, तो क्या हो सकता है NS1 हो सकता है या फिर NS2 हो सकता है। अगर NS1 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन S में 1 है, और ये भी S को क्या होना चाहिए P के बाद आना चाहिए। अगर D के बाद S आता है तो वो S जो है S ब्लॉक का नहीं होता है, वो D ब्लॉक का ही होता है। ओके, तो P के बाद जो है आना चाहिए। ओके, N-1 P के बाद अगर NS आ रहा है
तो उस वो ग्रुप को आइडेंटिफाई करेगा, एस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेगा। अगर एनएस में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा? फर्स्ट ग्रुप। किससे? फर्स्ट ग्रुप। अगर अपना जो है NS2 है तो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? सेकेंड ग्रुप से। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप आइडेंटिफाई ऐसे कर लेंगे। अभी देखेंगे सारे ग्रुप को का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। ओके, ना अब पी ब्लॉक में देख लेते हैं, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है? पी सबसेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में, तो या तो पी में एक सब और इसका ग्रुप निकालने का तरीका क्या है? 12 प्लस नंबर ऑफ एनपी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एनपी इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस नंबर ऑफ एनपी इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर मान के चलो पी में एक इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा? 12 प्लस 1 इज 13। अगर पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? 14। अगर पी में 3 है तो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? 15। 12 प्लस 3। अगर 4 है तो 16। अगर 5 है तो 17। अगर 6 है तो 18। हाँ, 6 से ज्यादा पी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। हाँ, तो 13 से लेकर के 18 तक कौन बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में? पी ब्लॉक। अगर डी ब्लॉक को देखेंगे तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन ग्रुप निकालने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन एंड n-1 डी इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां से जो हम डी का जो है ऑर्बिटल ग्रुप निकालते हैं। अगर एस में एक है तो और डी में जितना भी है, या एस में 2 है और डी में जितना, उसको ऐड कर देंगे, उसका वो ग्रुप आ जाएगा। अभी जो हम टोटली इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं। हम पीरियोडिक टेबल जानते हैं, अपना पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप का होता है। इस टाइप का कुछ पीरियोडिक टेबल होता है। फर्स्ट 2 ग्रुप कहां से बिलोंग करता है? एस ब्लॉक का। कहां से बिलोंग, इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। और ये जो 10 ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं? बी ब्लॉक। यहाँ वाले जो है 6 होते हैं इसको क्या बोलते हैं? दिस इज बी ब्लॉक। और नीचे में जो 2 लिखा होता है, एक्चुअली ये पीरियोडिक टेबल के बाहर नहीं है। तुम देखोगे पीरियोडिक टेबल कहाँ लिखा रहता है? बाहर लिखा रहता है ना, बट एक्चुअली में ये बाहर नहीं है। ये कहाँ पे है? ये थर्ड ग्रुप जो है ना, इस थर्ड ग्रुप में पहला एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम, उसके बाद यूट्रियम, उसके बाद यहाँ पे लेंथेनियम, एक्टेनियम। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्टार लगा होता है लेंथेनियम और एक्टेनियम के बाद। हाँ, लेंथेनियम और एक्टेनियम के बाद का स्टार का मतलब क्या है? दिस इज 3D मॉडल ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये 3D मॉडल है किसका? पीरियोडिक टेबल का। तो यहाँ पे जो है 4F यहाँ पे निकला हुआ होता है एंड 5F यहाँ पे निकला हुआ होता है। ओके, लेकिन 3D मॉडल को 2D में अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो 14 एलिमेंट निकाल के हम कहाँ रख देते हैं? नीचे में रख देते हैं। तो एफ ब्लॉक टोटली कहाँ पे लाई करता है? थर्ड ग्रुप। एफ ब्लॉक कहाँ लाई करेगा? थर्ड ग्रुप। हाँ, तो चलो, अगर एलिमेंट थर्ड ग्रुप अगर हम एफ का जो है यहाँ पे टोटल क्लियर ही कर देते हैं। एफ ब्लॉक कहाँ लाई करेगा? थर्ड ग्रुप। और एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होता है, एक को क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड सीरीज। ये कहां से कहां लाई करता है? 58 से 71। 58 से 71 ये कौन सा होता है? लेंथेनाइड। और दूसरा होता है एक्टिनाइड सीरीज। कौन होता है? एक्टिनाइड सीरीज। ये कहां से कहां लाई करता है? 92 103। ये इसको एक्टिनाइड बोलते हैं, इसको लेंथेनाइड। यहां से ये दोनों एलिमेंट सारे के सारे कहां पे लाई करता है? थर्ड ग्रुप में। कहां पे लाई करता है? थर्ड ग्रुप में। इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन पीरियोडिक टेबल इज लॉन्गेस्ट ग्रुप, या लॉन्गेस्ट ग्रुप पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? देखने में तो फर्स्ट लगता है और 18 लगता है, देखने में फर्स्ट और 18 लगता है, लेकिन होता एक्चुअल में कौन है? थर्ड। क्योंकि फर्स्ट में कितना है? 7 एलिमेंट। कितना है? 7 एलिमेंट। उसी तरह 18 में भी कितना है? 7 एलिमेंट। लेकिन थर्ड में कितना है? 4। तो ये हो गए, और 14 ये वाले 14 लेंथेनाइड सीरीज के, 14 एक्टिनाइड सीरीज के। 14 कितने हो गए? 28। और 4 ये कितने हो गए? 32 एलिमेंट। तो थर्ड ग्रुप में कितना एलिमेंट प्रेजेंट होता है? 32। इसलिए सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है पीरियोडिक टेबल का? थर्ड ग्रुप। एंड सबसे बड़ा पीरियड बोलेगा तो अब जो है 6 पीरियड पहले था, अब 7 भी जो है क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय जो है टोटल एलिमेंट 118 के एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उस समय 6th लार्जेस्ट पीरियड था। हाँ, और 7 क्या था? इनकम्प्लीट। अब 7 भी कंप्लीट हो गया है, तो 6 एंड 7 दोनों क्या है? लार्जेस्ट पीरियड। क्लियर है? चलो, अब जो 7 एफ ब्लॉक का पता चल गया। ऑलवेज एंड ऑलवेज एफ ब्लॉक किस ग्रुप में प्रेजेंट होगा? थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप के अलावा कोई भी ग्रुप में एफ ब्लॉक प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तो अब जो है डीएनएफ ब्लॉक, वैसे डीएनएफ ब्लॉक का एक सेपरेट चैप्टर है सेकंड ईयर में। हाँ, सेकंड ईयर बोले तो 12th क्लास में एक सेपरेट चैप्टर है। तो अपन आज जो है डिस्कस करेंगे बेसिकली डिटेल में किसके बारे में?
एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो चलो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जो है उसको याद करने का तरीका भी देखते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखते हैं। तो एस ब्लॉक में कौन कौन ग्रुप आता है? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। तो पहले हम देखते हैं किसको? फर्स्ट ग्रुप को। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा फर्स्ट ग्रुप में? कौन कौन सा आएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, यही आएगा फर्स्ट ग्रुप में। याद करने का तरीका क्या है? हेलिना की रब से फरियाद या हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, ऐसे किसी तरह से भी याद कर सकते। कैसे याद कर सकते? हेलिना कर रब से फरियाद, हेलिना कर रब से फरियाद। ओके ना, ये क्या है? फर्स्ट ग्रुप। अगर सेकंड ग्रुप देखेंगे तो क्या आएगा? सेकंड ग्रुप में कौन कौन आएगा? सेकंड ग्रुप स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ओके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये आता है किसमें? सेकंड ग्रुप में। इसको याद करने का तरीका क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, RA है। हाँ, क्या बेटी मांगे, बेटा को नहीं मिलता कार स्कूटर, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा के लिए क्या बाप कैसे राजी होता है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। हाँ, तो जो आता है बेटा जो है क्या लिख लेना? कन्या सुंदर, बेटी लिख लेना कार स्कूटर। ओके, क्या लिखना? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। हाँ, बाप राजी। या बेटी मांगे कार स्कूटर, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, चलो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, हाइड्रोजन का क्या होता है? 1s1। लिथियम का क्या होता है? इसके पहले का नोबेल गैस पुट कर दो, हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2s1। सोडियम का देखेंगे तो नियॉन को बंद कर दो, 11 होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3s1। और यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम का, तो यहाँ पे आर्गन को बंद कर दो, क्या आ जाएगा? 4s1। रुबिडियम के क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रिप्टन 5s1। इसके पहले भी डी और एफ आएगा, हम जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को बस लिख रहे हैं। ओके, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बस लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीजियम के अंदर क्या आ जाएगा? जेनॉन। इसके बाद भी एफ इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन आएगा, बट वो जो पेन अल्टीमेट सेल का है, हम जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बस लिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6s1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेनॉन के बाद रेडॉन। हाँ, 7s1। तो क्या इस ग्रुप में तुमको कोई भी चीज कॉमन दिख रहा है? यस, क्या दिख रहा है? एस सारे में, एस में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? 1। तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में कितना है? 1। लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही किसको डिसाइड करता है? प्रॉपर्टीज को। किसको? प्रॉपर्टीज को। अगर वैलेंस सेल सबका सेम है तो सब में प्रॉपर्टीज कैसा रहेगा? सिमिलर। कैसा रहेगा? सिमिलर। इसलिए पहले एक ग्रुप का जो है एक पॉइंट दिखाया था, इन ग्रुप ऑल एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। एक ग्रुप में सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सिमिलर होती है। अब इसमें देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका कितना होता है? 4, इसका कितना होता है? 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसके पहले वाला नोबेल गैस हीलियम, 2 चला गया, बचा कितना? 2s2। कितना बचेगा? यहाँ पे नियॉन में 10 चला गया, कितना बचेगा? 3s2। नियॉन के बाद आर्गन में चला जाएगा 18, 20 है, कितना आ जाएगा? 4s2। आर्गन के बाद क्रिप्टन, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5s2। यहाँ पे क्रिप्टन के बाद जेनॉन, कितना आ जाएगा? 6s2। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? रेडॉन 7s2। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? सारे के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है? एस में। किसमें है? एस में। इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है? एस में। इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक। आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में पाया जाएगा वही उसका क्या होगा? ब्लॉक। तो ये दोनों क्या है? एस ब्लॉक। और इसमें कॉमन क्या है? सारे में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कॉमन क्या है? सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन है।
इसलिए इन सब की प्रॉपर्टी आपस में सेम होगी और इन सब की भी आपस में सेम होगी, इन दोनों की सेम नहीं होगी। ये फर्स्ट ग्रुप को और क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल। क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल। और कुछ बोला जाता है? हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोला जाता है? हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर? इसको क्या बोला जाता है? अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। और इसको क्या बोला जाता है? लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोला जाता है? लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ओके, चलो ये क्लियर है। एस ब्लॉक का ग्रुप क्लियर है। अब देखते हैं किसके बारे में? पी ब्लॉक के बारे में। इसमें देखेंगे पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? 13th ग्रुप से। कहां से? 13th ग्रुप। तो अगर देखेंगे तो 13th ग्रुप में पहला कौन होता है? बोरॉन। कौन होता है? बोरॉन। इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? बोरॉन फैमिली। क्या बोलेंगे? बोरॉन फैमिली। तो पी ब्लॉक में कौन कौन आएगा? बैगन, आलू, गाजर एंड थैला। और उसके बाद जो आएगा इसके नीचे, ऐसे भी हम देखते हैं 104 के बाद जितना भी एलिमेंट है ना, उसका ग्रुप कितना होगा? लास्ट 2 डिजिट नंबर के बराबर। अगर मान के चलो किसी का एटॉमिक नंबर कितना है? 114, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 14। इसका जो है कौन सा ग्रुप से ये बिलोंग करेगा? 14 ग्रुप से। अगर कोई है 104, 103 के ऑनवर्ड, 104 के बाद वाला, इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है? 4, तो इसका कौन सा ग्रुप से ये बिलोंग करेगा? 4। अगर 115 है तो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? 15। 118 है तो किससे बिलोंग करेगा? 18। 117 है, कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा? 17। क्लियर? चलो, तो उसी तरह जो है अगर मान के चलो, अरे हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये 113 को अपन क्या लिख सकते हैं? 113, या ये बोरॉन फैमिली है ना 13th ग्रुप से, तो इसका लास्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा? यू यू टी, एंड ट्राइयम, यही आएगा। चलो, अब इसको याद कैसे करेंगे? यू यू टी ये तो आईपीएससी बताते हैं, अभी बाद में बताऊंगा कैसे 100 से ऊपर वाले का नाम कैसे लिखते हैं, उसका एक रूल बताऊंगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? बैगन, बैगन, आलू, बैगन, आलू, गाजर एंड थैला। ओके, बैगन, आलू, गाजर एंड थैला। इसको जो है 10 बाद वाले का बाद में बताऊंगा कैसे नाम लिखना है। ओके, ये बैगन, आलू, गाजर एंड थैला। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कैसे आएगा? इसका 5 होता है। इसके पहले नोबेल कौन सा है? हीलियम। 2 इसमें चला गया। अब इसमें किस में जाएगा? एस से स्टार्ट, पी पे खत्म। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सेल का एस से स्टार्ट, पी पे खत्म। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेकेंड पीरियड स्टार्ट होगा, फर्स्ट पीरियड तो बंद हो गया, तो क्या आ जाएगा? 2s2 2p1, 2s2 2p1 आएगा। अगर इसका करेंगे एल्यूमिनियम का तो क्या आ जाएगा? नियॉन यहाँ पे बंद, क्या आ जाएगा? 3s2 3p1। यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर्गन 4s2 4p1। यहाँ पे करेंगे तो क्रिप्टॉन 5s2 5p1। अगर यहाँ पे करेंगे तो जेनॉन 6s2 6p1। क्लियर है? अगर इसका करेंगे तो रेडॉन 7s2 7p1। क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम तो उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम, तो इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगा। ओके, चलो ये जो है क्लियर है। अब देखेंगे 13 के बाद कौन सा? 14th ग्रुप। कौन सा? 14th ग्रुप। 14th ग्रुप में कौन सा? कार्बन फैमिली आती है। कौन सी? कार्बन। बोरॉन के बाद क्या आएगा? कार्बन। हाँ, कार्बन। कार्बन का क्या क्या एलिमेंट आएगा? कहे शिव जी, कहे शिव जी, सोन पार्वती। हाँ, पार्वती इज वाइफ ऑफ शिव। हाँ, तो कहे शिव जी, शिव जो है भगवान है हिंदू धर्म में, तो उसकी वाइफ का नाम क्या है? पार्वती। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? कहे शिव जी सुन पार्वती। या सीता जी का जो है हस्बैंड क्या राम, वो क्या है? प्रभु, भगवान है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? कहे सीता जी सुन प्रभु, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर ये 14th ग्रुप है तो लास्ट वाला जो 7th पीरियड का होगा वो कौन होगा?
यू यू क्यू। अन क्वाड्रियम 114 का होगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यू यू क्यू। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको याद करने का तरीका पता है बैगन आलू, इसको कैसे याद करेंगे, कहे शिवजी सुन पार्वती। ओके, कहे शिवजी सुन पार्वती। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसे आएगा, इसके ये इसका 6 होता है, इसका 14 होता है। ओके, तो अगर इसका जो है 6 में से 2 कौन चला जाएगा, हीलियम, बचा कितना 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s2 2p2। यहाँ पे क्या आ जाएगा नियॉन 3s2 3p2। यहाँ पे कौन आ जाएगा आर्गन 4s2 4p2। यहाँ पे कौन आ जाएगा क्रिप्टन 5s2 5p2। यहाँ पे कौन आ जाएगा जेनॉन 6s2 6p2। यहाँ पे कौन आ जाएगा रेडॉन 7s 7p2। क्लियर है, सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा, सेम इसकी क्या होगी प्रॉपर्टीज होगी। ये 2 ग्रुप हो गया। चलो और जो है अपन डिस्कस करते कौन सा, कार्बन के बाद कौन सा आता है नाइट्रोजन, उसको कौन सा ग्रुप है 15 ग्रुप। हाँ 15 बोले या 5th ए बोले। ओके, कौन सा है नाइट्रोजन फैमिली। हाँ नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओके, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, इसको एंटीमोनी बोला जाता है एसपी, एंड दिस इज बिस्मिथ। अब इसका जो है 115 आएगा लास्ट में, तो उसको क्या लिख सकते हैं यू यू पी अन पेंटियम। अब इसका जो है इसको याद करने का तरीका क्या है, नेपाल पाकिस्तान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओके, इसके लिए तो अलग से बताऊंगा। ओके, नाउ नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 7 होता है, इसका 15 होता है। इस तरह से सबका जो है, इसको एटॉमिक नंबर भी निकालने का तरीका बताऊंगा बाद में, एक ग्रुप में कैसे निकालते, हाँ मैजिक नंबर ऐड कर करके। तो चलो इसका क्या हो जाएगा हीलियम 2s2 2p3। इसका क्या आ जाएगा नियॉन 15 है ना, 10 इसमें चला गया, 3s2 12 3p3। यहाँ पे क्या आ जाएगा आर्गन 4s2। यहाँ पे डी भी बीच में आएगा, डी भी बीच में आएगा, पर हम जो अल्टीमेट पेन अल्टीमेट सेल का इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे हैं, पहले ही बता रहा हूँ, पेन अल्टीमेट सेल का इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम किसका लिख रहे हैं लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। ओके, इसके बीच में भी 3d आएगा, 3d बीच में आएगा, बट उसको हम लास्ट सेल को लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4p3। यहाँ पे क्या आ जाएगा आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद 5s2। यहाँ पे 4d आएगा, बट उसको नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे हैं 5p3। यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रिप्टन के बाद जेनॉन 6s2 6p3। यहाँ पे क्या आ जाएगा रेडॉन 7s2 7p3। तो क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, प्रॉपर्टीज सेम। ओके, अब जब 15 के बाद कौन सा ग्रुप देखेंगे 16 में कौन कौन है, इसको 6a भी बोला जाता है। कौन कौन आएगा ऑक्सीजन फैमिली, या उसी को क्या बोला जाता है चाल्कोजन फैमिली। क्या बोला जाता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन फैमिली या फिर चाल्कोजन फैमिली, चाल्कोजन फैमिली। हाँ, अब उसके पहले वाले का नाम के अकॉर्डिंग, जैसे नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, ये कौन आ जाएगा ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है चाल्कोजन, चाल्कोजन फैमिली। कौन आएगा ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और लास्ट में क्या आ जाएगा 16 ग्रुप का है, लास्ट में क्या आ जाएगा अन हेक्सियम। हाँ, तो यू यू एच अन हेक्सियम। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो। फोन वोन कुछ टिप रहे हैं ना, ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड वाले फोन में बटन था, हाँ, तो उसको बटन को कैसे टिपा जाता है, कैसे ओल्ड स्टाइल से। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ये 8 होता है, ये 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम हीलियम 2s2 2p4। यहाँ पे क्या आ जाएगा नियॉन 3s2
3p4। नेक्स्ट देखेंगे आर्गन, आर्गन के बाद 4s2, बीच में d आएगा, उसके बाद 4p4। इसका देखेंगे आर्गन के बाद क्रिप्टन 5s2 5p4 4 आएगा ना। नेक्स्ट क्रिप्टन के बाद जेनॉन 6s2 6p4। नेक्स्ट देखेंगे क्या आ जाएगा जेनॉन के बाद रेडॉन 7s2 7p4। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो अब जो है दो और फैमिली आती है इसमें, कौन कौन? ऑक्सीजन के बाद हेलोजन, कौन आता है? हेलोजन। हेलोजन या फिर कौन सा ग्रुप है ये? 17th ग्रुप। कौन सा? 17th ग्रुप बोले, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? 7a। क्या बोल सकते हैं? 7a। इसके लिए कौन कौन आता है? फिर कल बाहर आई एंटी। ओके, और लास्ट में कौन हो जाएगा? अनसेप्टियम, US, अनसेप्टियम। तो इसको कैसे याद करेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। हाँ, आंटी को हम बता रहे हैं कि कल क्या आई? बाहर आई। हाँ, बाहर नहीं। हाँ, क्या हो जाएगा? फिर कल कल बाहर आई आंटी। ओके, चलो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या आ जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p5, यहाँ पे नियॉन 3s2 3p5, आर्गन 4s2 4p5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर्गन के बाद क्रिप्टॉन 5s2 5p5, क्रिप्टन के बाद जेनॉन 6s2 6p5, और इसका करेंगे तो रेडॉन 7s2 7p। क्या सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सेल का सेम है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, प्रॉपर्टी सेम, बिलोंग टू सेम ग्रुप। ओके, अगर सेम है तो। एंड लास्ट वन क्या है? 18th ग्रुप। 18th ग्रुप या इसी को क्या बोला जाता है? जीरो ग्रुप। और इसका नाम क्या है? इनर्ट गैस। क्या है? इनर्ट गैस। और क्या नाम है? नोबेल गैस। क्या नाम है? नोबेल गैस। और क्या नाम है? रेयर गैस। क्या है? रेयर गैस। ये सब इसका नाम है। ओके, तो इसमें कौन कौन सब आएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हाँ, ये सब आएगा। इसको कैसे याद करेंगे? हे नानी आराम कर जिंदा रह। और लास्ट में क्या आ जाएगा? UUO, अन ऑक्टियम। ओके, कैसे याद करेंगे? और इसका एटॉमिक नंबर भी याद कर लेना, बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना इजी हो जाएगा। कैसे याद करेंगे इसको? हे नानी, हे नानी आराम कर जिंदा रह। हे नानी आराम कर जिंदा रह। आराम नहीं करेगी तो टपक जाएगा। ओके, हे नानी आराम कर जिंदा रह। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ जाएगा? फर्स्ट वाले का अलग आता है, फर्स्ट पीरियड पहले बोला था वो अलग आता है। इसका क्या आ जाएगा? 1s2। क्या आ जाएगा? बाकी सब में अगर देखेंगे, बाकी सब में देखेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका 2s2 2p6। इसका देखेंगे तो 3s2, उसके पहले वाले नियॉन बंद हो जाएगा। लास्ट सेल की हम बस बात कर रहे हैं। 3s2 3p6। इसका क्या आ जाएगा? 4s2 4p6। इसका क्या आ जाएगा? 5s2 5p6। इसका क्या आ जाएगा? 6s2 6p6। इसका 7s2 7p6। सारे में देखो पी कंप्लीट है। पी कंप्लीट है मतलब सेल कंप्लीट है। हर कोई क्या बनना चाहता है? नोबेल गैस। हर कोई नोबेल गैस बनना चाहता है, इसलिए कोई भी रिएक्शन करता है। तो नोबेल गैस जो है किसी से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि इसका ऑर्बिट क्या होता है? फिल होता है, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। बोर्स क्लासिफिकेशन, बोर्स क्लासिफिकेशन। बोर्स ने क्या किया? सारे एलिमेंट को 4 डिफरेंट टाइप्स में जो है क्या क्या डिवाइड किया। एक को क्या बोला? इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। दूसरे को क्या बोला? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉर्मल
और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एंड तीसरे को क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, बोर्ड्स ने इन सब में जो है क्लासिफाई किया सारे एलिमेंट को। तो चलिए देखते हैं इनर्ट गैस को किसको बोलेंगे। अगर किसी भी एलिमेंट का सेल कंप्लीट है तो उसको क्या बोलेंगे, इनर्ट गैस एलिमेंट। हाँ, तो इसमें क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट। इनर्ट गैस किसको बोलेंगे, जिसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट। एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल में कौन सा बात आएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, radon। These are example of inert gas. Okay, now normal और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलेंगे, तो इसमें क्या होगा, सेल कंप्लीट है, इसमें आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होगा। तो आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट। अगर किसी का आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट है, और आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होना चाहिए, एक नेसेसरी कंडीशन है। और दूसरा नेसेसरी कंडीशन, ये एलिमेंट कहां पे से बिलोंग करना चाहिए, एस एंड पी ब्लॉक। डी ब्लॉक के जो है नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं बोला जाता। आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट एंड एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। और एस और पी ब्लॉक में भी कौन, एक्सेप्ट किसके, इनर्ट गैस को छोड़ करके जितने भी एस एंड पी ब्लॉक का सेल इनकम्प्लीट है उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्योंकि इनर्ट गैस में क्या होता है, सेल कंप्लीट होता है। और नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलेंगे, जिसका सेल इनकम्प्लीट और कहां से बिलोंग होना चाहिए, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे, अगर n-1d इलेक्ट्रॉन क्या है, इनकम्प्लीट, n-1d इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। हाँ, n-1d इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट इन एटॉमिक और आयोनिक फॉर्म, आइदर इन एटॉमिक और आयोनिक फॉर्म, इन एटॉमिक और आयोनिक फॉर्म is known as ट्रांजिशन एलिमेंट। सारे डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे तो आंसर है नहीं। हाँ, और ये ट्रांजिशन में कौन आएगा, डी ब्लॉक, एक्सेप्ट किसके, डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट किसके, ZnCdHg एंड UUB अनबाह्य। इसको छोड़ करके सारे के सारे क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि ये आयनिक और एटॉमिक दोनों फॉर्म में डी इसका कंप्लीट होता है। अगर ये क्या है, या फिर इसको हम सेकंड बी भी बोल देंगे, सेकंड बी एलिमेंट, सेकंड बी या 12th ग्रुप एलिमेंट, या फिर क्या बोलेंगे, 12th ग्रुप में ही क्या आता है, सेकंड बी। उसमें जो एलिमेंट रहेगा वो नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक तो है बट ट्रांजिशन नहीं है। ओके, ट्रांजिशन। और अगर हम देखेंगे क्या 11th ग्रुप में, उसमें भी क्वाइनेज मेटल जैसे CuAgAu, एटॉमिक फॉर्म में तो उसमें डी कंप्लीट है बट आयनिक फॉर्म में डी इनकम्प्लीट हो जाता है, इसलिए उसको ट्रांजिशन बोलेंगे। ओके, ट्रांजिशन सारे डी ब्लॉक है एक्सेप्ट किसके, ZnCdHg के। ओके, नाउ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे, ऑल F ब्लॉक एलिमेंट। सारे F ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कितने हैं इसमें जो है 28 एलिमेंट है। कितने, 28 एलिमेंट। हाँ, और 14 क्या है, 14 लेंथेनॉइड एंड 14 एक्टिनॉइड। और ये सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं, थर्ड ग्रुप से। कहां से, थर्ड ग्रुप से, इसलिए थर्ड ग्रुप में सबसे ज्यादा एलिमेंट होता है 32। ओके, तो ये था बोर्ड्स का क्लासिफिकेशन। नो, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे किसके बारे में, सम इंपोर्टेंट पॉइंट। याद रख लो, ये इंपोर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन आता ही आता है, तो याद रखो क्या, सम
इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज डायगोनल रिलेशनशिप। फर्स्ट पॉइंट इज डायगोनल रिलेशनशिप। क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप? कुछ सेकंड पीरियड का एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशन शो करता है, जिसकी वजह से उनका सारा प्रॉपर्टीज एंड रेडियस और साइज सब कुछ सेम हो जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेकंड पीरियड एलिमेंट सेकंड पीरियड में भी कौन कौन सब? लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन shows diagonal relationship with इसके साथ शो करता है विथ थर्ड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड में भी किसके साथ शो करता है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन के साथ। हाँ, ड्यू टू दिस डायगोनल रिलेशनशिप प्रॉपर्टीज एंड रेडियस बिकम सेम। ड्यू टू किसके? क्या? दिस डायगोनल रिलेशनशिप प्रॉपर्टीज एंड साइज बिकम सेम। इसका साइज एंड प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है? सेम। अगर हम सेकंड पीरियड का एलिमेंट लिखें तो सेकंड पीरियड में कौन होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन, ऑक्सीजन, इस तरह से जाता जाएगा। अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट लिखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस तरह से जाएगा। तो क्या सारे एलिमेंट जो आपस में डायगोनल रिलेशनशिप करता है? तो आंसर इज नो, ओनली 3 एलिमेंट। लिथियम किसके साथ डायगोनल शो करता है? देखो इस तरह से डायगोनल लग रहा है ना, अगर ये स्क्वायर बनाए तो ये डायगोनल हो गया। तो लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है? मैग्नीशियम के साथ। और बेरिलियम किसके साथ शो करता है? एल्यूमिनियम के साथ। बोरॉन किसके साथ शो करता है? सिलिकॉन के साथ। दैट्स व्हाई लिथियम और मैग्नीशियम का साइज सेम हो जाता है, प्रॉपर्टी सेम, एंड बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम का साइज एंड प्रॉपर्टी सेम, बोरॉन और सिलिकॉन का साइज एंड प्रॉपर्टीज सेम ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, तो ये था अपना डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखते हैं क्या है थर्ड पीरियड एलिमेंट जो है। फर्स्ट ये था अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या? डायगोनल रिलेशनशिप। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, बी में क्या लिखेंगे? थर्ड पीरियड एलिमेंट थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में भी कौन कौन? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनर्ट गैस को छोड़ करके थर्ड पीरियड एलिमेंट एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट इनर्ट गैस आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। इसको क्या बोला जाता है? टिपिकल एलिमेंट। क्यों इसको टिपिकल एलिमेंट बोला जाता है? बिकॉज दे रिप्रेजेंट the properties of respective group, क्योंकि ये अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप का प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल सोडियम का जैसा प्रॉपर्टीज रहेगा वैसा ही पोटेशियम, रोडियम, सीजियम। जिस तरह से जो है मैग्नीशियम का रहेगा वैसा ही किसका रहेगा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इस तरह से थर्ड पीरियड एलिमेंट को क्या बोला जाता है? टिपिकल एलिमेंट, क्योंकि ये बाकी ग्रुप के एलिमेंट का प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट देखेंगे तो क्या है सी में? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट किसको बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक मतलब यूरेनियम के बाद वाला एलिमेंट। तो यूरेनियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92। तो 92 के बाद वाले एलिमेंट को क्या बोला जाता है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, एंड आल्सो कॉल्ड रेडियो एक्टिव और मैन मेड एलिमेंट। ओके, तो ट्रांस यूरेनिक के बाद जो है कौन आएगा? 93 से लेकर के 103 तक कौन आता है? अपना एफ ब्लॉक। हाँ, एफ ब्लॉक। इसके बाद क्या आ जाएगा अपना
उसके बाद जो है डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक। तो 93 से 103, ये 93 कौन होता है? एनपी नेपच्यूनियम, एंड 103 इज लॉरेंशियम एलआर। और उसके बाद अगर हम देखेंगे 104 से डिस्कवरी कहां तक हुई है? 118 तक, मतलब यू एन क्यू, अनिलक्वाडियम से लेकर के अनऑक्टियम तक, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट मतलब यूरेनियम के बाद वाला। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। तो फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन है? मैन मेड एलिमेंट, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन है? टेक्नीशियम। कौन है? टेक्नीशियम, टीसी। एंड फर्स्ट मैन मेड लेंथेनॉइड इज, फर्स्ट मैन मेड लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड, इसमें कौन है? पीएम, प्रामोडियम। ओके, पीएम। ओके, ना अब जो है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑल एक्टिनाइड आर रेडियोएक्टिव बट ऑल लेंथेनॉइड आर नॉट रेडियोएक्टिव एक्सेप्ट पीएम। ऑल एक्टिनाइड, एक्टिनाइड बोले तो 5F, एफ ब्लॉक का जो दूसरा सीरीज होता है, ऑल एक्टिनाइड आर रेडियोएक्टिव, रेडियो एक्टिव, बट ऑल लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड आर नॉट रेडियोएक्टिव, आर नॉट रेडियोएक्टिव, या मैन मेड बोलेंगे रेडियो एक्टिव, एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट पीएम, पीएम के एक्सेप्ट। ओके, तो ये था अपना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट ग्रुप। क्या देखेंगे नेक्स्ट? ये कौन सा था? सी। सी के बाद देखेंगे डी, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? फर्स्ट ए से, या इसी को क्या बोलते हैं? अल्कली। अल्कली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक। ओके, नेक्स्ट डी के बाद देखेंगे ई में। हाँ, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बाद अगर देखेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये कौन सा होगा? सेवंथ ए। सेवंथ ए बोले या फिर इसको क्या बोलते हैं? हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलोजन फैमिली। ओके, ना आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस किस ग्रुप में है? ई के बाद एफ देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस इन ग्रुप, किस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस है? तो जीरो ग्रुप बोले, जीरो ग्रुप, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? 18th ग्रुप। ओके, जीरो ग्रुप या 18th ग्रुप में जो है मैक्सिमम नंबर सारे के सारे गैस होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। ओके, अब जो कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा जो है गैसियस होता है? सबसे ज्यादा गैसियस किस पीरियड में होता है? मैक्सिमम जी में देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एटम इन पीरियड, किस पीरियड में सबसे ज्यादा गैसियस एटम होता है? तो सेकेंड पीरियड। कौन सा? सेकेंड पीरियड। इसमें कौन कौन सब होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। हाँ, टोटल 4 होते हैं क्या? गैसियस एटम। ओके, और सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है? सबसे बड़ा ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप में कितना एलिमेंट प्रेजेंट होगा? 32 एलिमेंट। कितना? 32 एलिमेंट्स। ओके, थर्ड ग्रुप में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट पाया जाएगा। और लार्जेस्ट पीरियड कौन सा है? सॉरी, आई के बाद जे, लार्जेस्ट पीरियड हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय 6th था, अब 6th एंड 7th बोथ, क्योंकि 7 भी क्या हो गया है? कंप्लीट। हाँ, 6 एंड 7 इज लार्जेस्ट नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? ओके, तो आईपीएससी ने एक रूल बताया कि अगर कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है तो उसका एटॉमिक नंबर सॉरी एलिमेंट का नाम अपन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट लिखो आईयूपीएससी, आईयूपीएससी नेम ऑफ एलिमेंट, आईपीएससी नेम ऑफ
एलिमेंट, आईपीएसी नेम ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर अबव 100। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है तो उसका आईपीएसी नेम या नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। आईपीएसी ने उसके लिए एक रूल बताया। क्या रूल बताया? उसने बोला क्या कि ये कुछ जो है अपने पास क्या है नंबर है। फॉर एग्जांपल जीरो है या फिर 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है या फिर क्या हो सकता है 4 है या फिर 5 है या फिर 6 है या 7 है 8 है या फिर नेक्स्ट क्या है 9 है। इसी डिजिट से मिलकर के कोई भी नंबर बनता है। इस डिजिट के अलावा कोई भी डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी डिजिट से कोई भी नंबर बनेगा। तो चलिए इन सब का जो है नाम क्या बोलता है आईपीएसी कि जीरो को अपन क्या बोलेंगे, जीरो को बोलेंगे नील। क्या बोलेंगे? नील। जीरो इज नील एंड 1 इज अन। 1 को क्या बोलेंगे? अन। 2 को क्या बोलेंगे? बाई। 2 को बोलेंगे बाई। 3 को क्या बोलेंगे? ट्राई। क्या बोलेंगे? ट्राइज। 4 को क्या बोलेंगे? क्वाड। क्या बोलेंगे? क्वाड। 5 को क्या बोलेंगे? पेंट एंड 6 को क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 को क्या बोलेंगे? सेप्ट एंड 8 को क्या बोलेंगे? ऑक्ट एंड 9 को क्या बोलेंगे? इन। 9 को क्या बोलेंगे? इन। बस ये याद रखना है। 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट एंड 9 को इन। एंड सेकंड जो है इसका जो है रूल क्या बोलता है कि इन ऑल एलिमेंट सफिक्स IUM इज यूज्ड। इन ऑल एलिमेंट सफिक्स IUM इज यूज्ड। सारे में जो सफिक्स क्या यूज करेंगे? IUM। अभी लिख करके बताता हूं। फॉर एग्जांपल 104 है। 104 है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 को क्या बोलते हैं? 1 को क्या बोलते हैं? अन। क्या बोलते हैं? अन। 0 को क्या बोलते हैं? नील। 0 को नील। 4 को क्या बोलते हैं? क्वाड। क्वाड। लास्ट में सफिक्स क्या यूज करेंगे सबके लिए? IUM। इसका नाम क्या हो जाएगा? अननील क्वाडियम। और इसका जो है सिंबल क्या हो जाएगा? UNQ। U फॉर अन, N फॉर नील, Q फॉर क्वाड। तो अननील क्वाडियम का ये है। अगर मान के चलो 112 है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 का होता है अन, फिर 1 है तो उसका अन, अन 2 का क्या होता है? बाई, और लास्ट में IUM सफिक्स यूज करेंगे। IUM अन बाइयम। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? UUB। अन बाइयम। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं कुछ एलिमेंट का। अगर मान के चलो हमारा एलिमेंट का जो है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर मान के चलो 101 है। 101 किसका होता है? मेंडेलिवियम का। किसका? मेंडेलिवियम का। ओके। 102 किसका होता है? 102 इज नायोबियम का। नायोबियम। 103 इज ऑफ लॉरेंसियम। लॉरेंसियम। ओके। एंड 104 किसका होता है? 104 किसका होता है? रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम। एंड 105 किसका होता है? 105 इज ऑफ डूबियम। ओके। 106 किसका होता है? 106 इज सेबोर्जियम। 106 इज सेबोर्जियम। सेबोर्जियम। ओके। इसको जो डिनोट किससे किया जाता है? मतलब सिंबल क्या होता है? SG। डीबी इसका क्या होता है? DB। इसका क्या होता है? रदरफोर्डियम का RF। ओके। एंड लॉरेंसियम का क्या होता है? LR। एंड नायोबियम का NO। मेंडेलिवियम का MD। ओके। नाउ अगर 107 का देखेंगे, 107 का क्या होता है? बोरियम। इसको जो है किससे डिनोट किया जाता है? BH से। 108 का देखेंगे तो क्या हो जाता है? 108 का हेसियम। इसको किससे डिनोट करते हैं? HS से। ओके। ना इस तरह से जो है बाकी। अब इसका जो आईपीएससी नेम ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे? देखो आईपीएससी नेम यहाँ पे क्या है? नेम, इसका नेम ये है और इसका सिंबल ये है। सिंबल ये है। अब इसका आईपीएससी नेम अपन जो है शॉर्ट में ये नाम करना याद करना, क्योंकि अंग्रेजों का नाम है थोड़ा डिफिकल्ट होता है याद करना। हाँ, तो इसका आईपीएससी ने क्या रूल बताया, इसको कैसे लिखना है? ये आईपीएससी नेम
एंड यहाँ पे जो है उसका सिंबल आईपीसी सिंबल। कैसे देखेंगे? देखेंगे वेरी सिंपल है। कितना है 101, 1 का क्या होता है अन, और 0 का क्या होता है नील, एंड फिर 1 आ गया तो उसका क्या होता है अन, लास्ट में यूज करेंगे IUM, तो अन नील अनियम, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हो जाएगा UNU। ओके, नेक्स्ट है 102, तो 1 का क्या होता है अन, 2 का क्या होता है सॉरी 1 के बाद 0 है, 0 का नील, फिर जो है 2 है, 2 का क्या यूज करेंगे बाय, और लास्ट में सफिक्स IUM, इसका नाम क्या हो जाएगा UNB, अनिल बायम। उसके बाद 103 का देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 का अन, 0 का नील एंड 3 का ट्राई ट्राई, उसके बाद IUM सफिक्स यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? अनिल ट्राइयम, अनिल ट्राइयम। ओके, नेक्स्ट 104 का अन नील, 4 का क्या होता है क्वाड, क्वाड लास्ट में IUM, क्या हो जाएगा? अन नील क्वाडियम। ओके, सिंपली। और 105 का देखेंगे तो 1 का फिर अन एंड 0 का फिर नील एंड 5 का क्या होता है पेंट, और लास्ट में IUM सफिक्स क्या हो जाएगा? UNP, अनिल पेंटियम। इस तरह से जो है सबका नाम लिखेंगे। और एलिमेंट फ्यूचर में कितना भी डिस्कवर हो, मान के चलो 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुआ है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? सिंपली 1 का क्या होता है अन, फिर 1 है उसका क्या हो जाएगा अन, एंड 8 का क्या होता है ऑक्ट, लास्ट में IUM यूज कर देंगे, क्या हो जाएगा अन अन ऑक्टियम। मान के चलो फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ, सपोज ऐसा हालांकि मुश्किल है लेकिन होगा, मान के चलो 500 जिसका एलिमेंट, एक एलिमेंट की डिस्कवरी हुई जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 500, उसका जो है सपोज हाइपोथेटिकल है ये, इसका एटॉमिक नंबर, इसका जो है नेम कैसे लिखेंगे? 5 का क्या होता है पेंट, और 0 का क्या होता है नील, और इस 0 का भी क्या होता है नील, लास्ट में IUM, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट नील नीलियम, PNN इसका जो है सिंबल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है नोमेनक्लेचर करते हैं एटॉमिक नंबर अबव 100। होप समझ में आया होगा। आज का लेक्चर जो है यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपन डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, जिसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट IEEN और EA डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे कि चैप्टर को कंक्लूड करने का। ओके, होप समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।